आप सबका आप अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी प्यारी टीचर आज यूनिट 8 नाटक आधे अधूरे जो पार्ट 4 है उसको पूरा करवाने वाली हैं। और इससे पहले हमारे पार्ट 3 आए हैं, पार्ट 1 2 3। वो जिन बच्चों ने जिन साथियों ने नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी और भी हमने नाटक कराए हैं, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ऐसी कहानी की भी बनी हुई प्लेलिस्ट है, 21 की 21 कहानियां जो इम्पोर्टेंट है मैंने सारी कराई हुई हैं। कविताएं कुछ करवाई हुई हैं, जो इम्पोर्टेंट लग रही थी वो सारी कविताएं मैंने करवाई हुई है। कुछ रह गई हैं वो बाकी बाद में देखते हैं, जब भी टाइम मिलेगा उसे करवाने की कोशिश करते हैं। जब तक हमारे अभी नाटक की यूनिट चल रही है, इससे पहले निबंध हमने करवाए हुए 7 से 8 निबंध हो चुके हैं। कुछ बचे हुए हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और ऐसे ही जो जो पार्ट रह गए हैं, प्रीवियस ईयर्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां जाके प्रीवियस ईयर्स 4 से 5 वीडियो पड़ी हैं वो आप देख सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और ऐसे ही हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास पे भी प्लेलिस्ट बनी है, वो देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की मॉडल सीरीज है, वो भी देखिए, वो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली हैं। ये सारी चीजें हमने आपको बताई है। कैसे तैयारी करें, इम्पोर्टेंट कौन से टॉप 5 यूनिट्स हैं जो आप तैयारी कर सकते हैं, ये सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है। न्यूज़ एंड अपडेट्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। रिवीजन कैसे करें, लास्ट टाइम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, ये सब वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ जाके ज़रूर देखिए जिस जो आपको फ़ायदेमंद रही। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए क्लास की तरफ बढ़ना है। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, मेरे साथियों ने, तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक करेंगे जब भी वीडियो अपलोड हो। हमारी अभी तक जो रिकॉर्डेड वीडियो आ रही है, अभी तक मैं लाइव नहीं आई हूँ, आगे चल के देखेंगे जब भी लाइव का मौका मिलेगा, आप साथ ही सारे लोग बोलेंगे तब मैं आने की कोशिश करूंगी। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है, जैसे हमने बताया मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित है। और ये 1969 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 3 स्त्री पात्र और 5 पुरुष पात्र हैं। तो, घर के फैमिली मेंबर 5 लोग हैं, ये ध्यान रख लिए। ये पूरा बताया इस नाटक में कितने, और घर में जो स्त्री जो है, सावित्री जो है, उसके घर में कितने लोग मेंबर पूरे हैं, तो 5 लोग हैं। एक को सावित्री, 2 बेटी किन्नी और बिन्नी। बिन्नी बड़ी बेटी है, किन्नी है। किन्नी जो है स्कूल में ही पढ़ रही है, बिन्नी ने भाग कर शादी कर ली है। लड़का है, लड़का जो है अशोक, लड़के ने क्या करा है, वो अ, उसने अपनी पढ़ाई बीएससी की छोड़ दी है, उसने कंप्लीट नहीं करी है। एयरफोर्स की नौकरी कुछ हफ्ते, 6 हफ्ते गया था, 6 हफ्ते वो भी घर पर ही है। उसे मैगजीन से सिर्फ तस्वीरें काटने का शौक है, वो बहुत आलसी है, ये ध्यान देना है। एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है कहानी। एक परिवार सावित्री का परिवार है, वही दिखाता है। सावित्री का पति महेंद्र नाथ है, जिसे पुरुष वन करके भी आ सकता है, पुरुष वन, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4 करके। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो पुरुष वन का क्या नाम है, पुरुष 2 का क्या नाम है, पुरुष 3 का नाम, ये सारे मैंने बताए हुए हैं, वो देख सकते हैं। तो ये सारी जो घर की नाटक जो है, पारिवारिक जीवन की समस्याएं क्या है, और ये पूर्णता की कहानी क्या है, कि पूर्णता जो इस सावित्री है, पूर्णता की तलाश हमेशा रहती है उसे, जो अपने पति में उसे पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देती है, वो जैसे अपने बॉस में देखती है, अपने मित्र में देखती है। इसी तरह से कई मर्दों में वो पूर्णता की तलाश रहती है, फिर अंत में वो फिर वापस अपने पति के पास आ जाती है और कहती है कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से नहीं होता है। ये सारी बात वो नाटक में बताई गई है। तो आपको पता होना चाहिए, काले कपड़ों वाला पुरुष 4 रूपों में है। जो काले कपड़ों वाला जो आता है महेंद्र नाथ के रूप में सावित्री का पति है। सिंघानिया सावित्री का वो है जगमोहन जुनेजा। जगमोहन सावित्री का जो है दोस्त है। जुनेजा जो है वो क्या कहते हैं, इनके पति के मेहना के मित्र हैं, ये ध्यान रखना है। बिन्नी, अशोक, किन्नी, मनोज बिन्नी का पति है। मात्र संवादों में उल्लेख है, कभी भी ये दिखाई नहीं दिया है मंचन में, सिर्फ संवादों के रूप में आया मनोज का नाम। ये ध्यान रखने पूछ सकते हैं कि वो मंचन के रूप में आया है, उसकी उपस्थिति हुई है, यानी सिर्फ संवादों में हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनोज का ध्यान रखिए, मनोज को ध्यान रखना है। पहला मंचन दिल्ली के देशांतर में हुआ था इस नाटक का, ओम शिवपुरी ने करा था। ओम शिवपुरी ने 1969 के देशन में ही हुआ था। और ओम शिवपुरी ने ही इसका मंचन में किरदारों की भूमिका निभाई थी। पुरुष 1, पुरुष 2 ये क्या करते थे, नीचे पतलून जो है
पैंट जो है पहने रहते थे ऊपर की, कभी शर्ट चेंज कर देते, कभी टी शर्ट, कभी लंबा कोट डाल के आ जाते थे, कभी बॉस वाला टोपी लगा कर आ जाते थे। तो इस तरह से वो सिंघानिया के रूप में आ रहे, हर एक रूप में आ रहे हैं। ध्यान रखना है, शुदा शिवपुरी ने स्त्री सावित्री का रोल अदा किया था, अनुराधा कपूर ने बड़ी बेटी का, ऋचा व्यास ने छोटी लड़की का। ये सारे नाम हैं, आप लोग लिख के रखिए जिससे आपको पता चल जाए। तो ये सारी चीजें हमने बताई हैं आपको, इसलिए अब चलते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पार्ट 3 तक कर लिया, जो आज हमारा पार्ट 4 आने वाला है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। यस। तो इसमें कहानी में आपको पता है इनका बॉस घर पर आता है सावित्री का, वो इससे सिफारिश के लिए बुलाती है, मतलब है कि आप आइएगा, फिर अपने बेटी की सिफारिश करती है। तो सिंघानिया चला जाता है। तो जब सिंघानिया बैठा होता है और अशोक से बातें कर रहा होता है, वो एक पैड निकालता है और उस पे चित्र सा बनाने लगता है, कार्टून सा बना देता है उसका। इसी बात पे उसकी माँ लड़ाई मतलब बोल रही है कि तुम क्या है, मैं घर में बुलाती हूँ लोग, तुम ये हरकतें करते हो, बदतमीजी वाली हरकतें कर रहे हो, तुमने ये चित्र बना लिया है। पहले वो अपने चित्र को देखती हैं, कहती हैं ये तेरे पिता का लग रहा है, बेटी से कहती हैं। तो फिर कहते हैं ये नहीं उसका नहीं बनाया है, सिंघानिया बॉस का बनाया है। क्योंकि जब वो सिंघानिया को छोड़ने बाहर अशोक जाता है, उसकी जीप खराब हो गई होती है गाड़ी, तो उसे धक्का दे रहा होता है। तब तक माँ अंदर आ जाती है और वो चित्र देख रही होती है। इसी बात पे उन दोनों की बहस होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर इसी बात फिर लड़का कहता है कि तुम मुझे ये पसंद नहीं है, बिल्कुल चुकंदर जैसा लगता है। तो वो सिंघानिया को चुकंदर जैसा बोल रहा है कि इसकी 5,000 रुपए तनख्वाह है, लेकिन इसके जैसे जैसा इसे 5,000 रुपए मिल रहे हैं, वैसे ये लगता नहीं है। फिर इसकी माँ से फिर बहस होने लगती है लड़के की, अशोक की। तो लड़का बोलता है कि तुमने बुलाया है तो सिर्फ किसे बुलाया है, आदमी को नहीं, उसके उस तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया। ये बोला ही बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कथन है। जैसे हमने पार्ट 3 में आपको बताया ही, हमने यहाँ तक पार्ट जो है हमारा पूरा हो जाता है साथियों। और जो हमने पार्ट 3 करा था, इससे आगे जैसे तू कहता है ना, क्या चाहता है, ऐसे लोगों के आने से इस घर में के लोग छोटे हो जाते हैं। ये कौन बोल रहा है, स्त्री बोली, लड़का बहुत छोटे हो जाते हैं और मैं इसलिए बुलाती हूँ कि, लड़का कहते हैं पता नहीं इसलिए बुलाती है, पर बुलाती हो सिर्फ ऐसे ही लोगों को। अच्छा, तुम ही बताओ किस लिए बुलाती हो। इसलिए कहती, इसलिए कि किसी तरह इस घर का कुछ बन सके, कि मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है। क्योंकि वो स्कूल जो ऑफिस है वो भी संभाल रही है सावित्री, और घर को भी संभाल रही, सब कुछ देख रही है इस घर का, जिसे कोई और भी मेरे साथ होने वाला हो सके। क्योंकि उनके पति जो है निठल्ले बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने पैसा लगाया था बिजनेस में अपने दोस्त के साथ, लेकिन वो भी डूब गया जब से वो घर में ही बैठे हैं। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ, तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। पर तुम लोग इससे छोटे होते हो, तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश। हाँ, इतना कह कर कि मैं अकेले दम पर इस घर की जिम्मेदारियां नहीं उतारती रह सकती, और एक आदमी है वो घर का सारा पैसा डुबो कर सालों से पैर हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। घर का पैसा जो लगाया हुआ था इसमें, वो बैठा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ पर हाथ रखे। ये किसके बारे में कह रही हैं, अपने पति महेंद्र नाथ के बारे में कह रही हैं। दूसरा, अपनी कोशिश कुछ करना तो दूर, मेरे सिर फोड़ने से भी किसी का ठिकाना लगता अपना अपमान समझता है। ऐसे में मुझसे नहीं निप सकता, जब और किसी को यहाँ दर्द नहीं किसी चीज का, तो अकेली मैं ही क्यों अपने को चीथनी रहूं रात दिन। मैं भी क्या सुरखरू हूँ, मतलब ये कहती मैं भी नहीं करूंगी कुछ काम, तो सुरखरू हूँ, ये एक बात कहना चाह रही है। तो आगे बोलते हैं, इधर कर लेती हूँ जिससे आपको ये दिखाई दे। यस। सुरखरू होकर बैठ जाओ अपनी जगह, तो उससे तो तुमसे कोई छोटा नहीं होगा। लड़का चुप बैठा रहता है और दराज खोलकर कैंची वैची उठा लेता है और फिर काटने की कोशिश करता है तस्वीरें। चुप क्यों है, अब बताना, अपने बड़प्पन में जिंदगी काटने का क्या तरीका सोच रखा है तूने, बता अब अपने बेटे से। कहती, लड़का कहती, बात को रहने दे मम्मा, मैं नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे तुम्हें मतलब है कुछ बुरा लगे, ऐसे कुछ बोलना चाह रहे थे। जिससे मैं क्या, वह जो भी कहना है तुझे बोल, मतलब इस तरह से बोलना चाहती। लड़का कुर्सी पे बैठा, कुछ नहीं कहना मुझे। स्त्री कहती, कुछ नहीं कहना तुझे, बैठ जा कुर्सी पर और तस्वीरें काट। कितनी तस्वीरें लाती है अब तक, काटी है तूने लाजी मुन्ने, ऐसे करके बात करती तोतली जबान में। तुझ तैना है तुझे
बैद्या तुलसी पल, और तछवीले तात, कितनी तछवीलें ताती हैं अब तक लाजे मुन्ने ने। ये भाषा पूछ सकते हैं किसने बोली है? तो ये स्त्री सावित्री ने तोतली जबान में अपने बेटे से करी है। जैसे वो गुस्सा आ रहा है वो इस तरह से भी बोलती, अगर कुछ नहीं कहना तुझे तो पहले ही क्यों नहीं अपनी जबान खोली थी। बड़ी लड़की कहती है जो गिरनी है, पास आकर उसकी बाहां थामती हुई, रुक जाओ ममा, मैं बात करूंगी इस लड़के से। देख अशोक, मतलब अब बड़ी बेटी कहती है, उसकी बहन अशोक की बहन कह रही है बिन्नी, तेरा इस वक्त बात करना जरूरी है क्या? लड़की कहती है, मैं सिर्फ सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि लड़का, पर क्यों पूछना चाहती, मैं इस वक्त किसी की भी बात का जवाब नहीं देना चाहते। लड़की जो है रुक कर बोलती है, बस तू ये जानना कि ममा ने ही आज तक सब कुछ संभाला है। ये करने की कोशिश तू फिर भी कर रही है बात। स्त्री, क्यों कर रही है बात तू इससे? कोई जरूरत नहीं किसी से भी करने की। आज वक्त आ गया है जब खुद ही मुझे अपने लिए कोई ना कोई फैसला लेना होगा, जरूर लेना चाहिए। लड़का कहता है, अशोक, लड़की कहती है, बड़ी लड़की, अशोक मतलब ऐसे क्यों बोल रहा है माँ से? बड़ी लड़की, मैं कहना नहीं चाहता था। लड़का कहता है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर वो चुप हो जाता है। बड़ी लड़की, तो कह क्यों रहा है? लड़का, कहना पड़ रहा है क्योंकि जब नहीं निभाना इनसे तो सब क्यों निभाए जाती, जब इनसे कोई चीज नहीं निभ रही है तो क्यों निभाए जा रही है। ये बात अशोक कह रहा है अपनी बहन से, बिन्नी से। अब इसी तरह से बड़ी लड़क लड़क जो बड़ी लड़की है यहाँ पर, हाँ स्त्री, मैं निभाई जाती हूँ क्योंकि, लड़का, कोई और निभाने वाला नहीं है। ये बात बहुत बार कही जा चुकी है इस घर में कि कोई निभाने वाला नहीं है। तू तो सोचता है कि मामा जो कुछ भी करती है यहाँ, मतलब लड़की कहती है, लड़का कहती है, मैं पूछता हूँ क्या करती है, किसके लिए करती है? बड़ी लड़की, मेरे लिए करती थी। बड़ी लड़की, किन्नी के लिए करती हैं? लड़का, वह दिन ब दिन पहले से बदतमीज होती जा रही है। लड़का कहता है, डैडी के लिए करती हैं। बड़ी लड़की कहती है, उनके हालात देखकर रहम नहीं आता। बड़ी लड़की, और सबसे ज्यादा तेरे लिए करती हैं। बड़ी लड़की सारी बातें कह रही है, और मैं ही शायद इस घर में सबसे ज्यादा नाकारा हूँ, पर क्यों हूँ? ये सारे क्वेश्चन वो कर रहा है। बड़ी लड़की, यह मैं कैसे बता सकती हूँ? कम से कम अपना अपनी बात तो बता सकती। तू यह घर छोड़कर क्यों चली गई थी? बड़ी लड़की अप्रतिम होकर, मैं चली गई थी क्योंकि, लड़का, क्योंकि तू मनोज से प्रेम करती थी। खुद तुझे ही ये गुट्टी बहुत कमजोर नहीं लगती? यह गुट्टी जो है कमजोर नहीं लगती? तू प्रेम करने लगी थी, क्यों क्यों करने लगी थी? बड़ी लड़की रुआसी को, और तू मुझसे भी कह रहा है कि, वो फिर बैठ जाती है बड़ी लड़की, मैंने कहा ना तुझसे मत कर बात। स्त्री आहिस्ता से 2 कदम चलकर लड़के के पास जाती है। स्त्री अत्यधिक गंभीर, तुझे पता है ना तूने क्या बात कही है? लड़का बिना कुछ कहे मैगजीन खोल कर उसमें से एक तस्वीर काटने लगता है। पता है ना? लड़का उसी तरह चुपचाप तस्वीर काटता रहता है, मगर वो कुछ बोलता नहीं है। तो ठीक है, आज मैं सिर्फ अपनी जिंदगी से देखूंगी। क्या देखूंगी? अपनी जिंदगी देखूंगी। तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी को खुद देख लेना। बड़ी लड़की एक हाथ से दूसरे हाथ में नाखून को मसलने लगती है। मेरे पास अब वह बहुत साल नहीं है जीने पर, जितने हैं उन्हीं में से इस तरह और निभाते हुए नहीं काटूंगी। मेरे करने से कुछ नहीं होता, इस घर का तो हो चुका आज तक मेरी तरफ से, अब ये अंत है उसका, निश्चित अंत। ये कौन बोल रहा है? सावित्री बोल रही है, इम्पोर्टेंट है। ये बोलती है, क्यों बोलती है समझ में आ गया होगा। एक खंडर की याद को व्यस्त करता हल्का संगीन लड़का अपनी काटी तस्वीर को पल भर हाथ लेकर देखता है, फिर चाकू से बड़े टुकड़ों में कतरने लगता है, काटने लगता है, जो नीचे फर्श पर बिखर जाते हैं। प्रकाश की आकृति इस तरह से अंतराल हो जाता है। यहाँ पर जैसे अंतराल भी आया, पूर्वाल उत्तराल, उसके बीच में अंतराल आया है। अंतराल मतलब एक इंटरवल टाइप का हो जाता है, जैसे मूवी देख रहे होते हैं तो अंतराल आ जाता है यहाँ पर, यहाँ अंतराल आ जाता है। तो पूर्वाध, इसमें अंतराल भी पूछ सकते, पूर्वार उत्तराल और अंतराल भी आया है। बड़ी लड़की, यह डब्बा खोल देगा तू? अब कुछ देर बाद, अब हालत हो रही है, बोलता है कुछ, यह डब्बा खोल देगा तू? लड़का, पत्तों में व्यस्त था, तुझ में नहीं खोलूंगा।
मुझसे नहीं खुलेगा। बड़ी लड़की, नहीं खुलेगा तो लाया किस लिए था? लड़का, तूने कहा था जो जो उधार मिल सके वो बनिए से उधार लेके ले, उधार में एक फोन भी कर आया, सारी चीजें, फोन भी करे। बड़ी लड़की, कहाँ? जुनेजा अंकल के यहाँ। बड़ी लड़की, डैडी से बात हुई तो अब जो है जुनेजा जो है, याद रखिए जुनेजा जो है इनके साथ बिजनेस में इसके जो अशोक के पिता हैं, महेंद्र नाथ, सावित्री के पति हैं, इन्होंने इन्हीं के साथ बिजनेस में पैसा लगाया था जुनेजा के साथ। और जुनेजा के साथ ही ये दोस्त है जुनेजा जो है महेंद्र नाथ के। तभी पूछ रहे हैं कि पिताजी कहाँ हैं, अब कहाँ रह रहे हैं आजकल, अंकल के क्या? डैडी से बात हुई नहीं। बड़ी लड़की, तो जुनेजा अंकल से हुई थी। बड़ी लड़की, कुछ कहा उन्होंने? लड़का, बात हुई इसीलिए ये मतलब नहीं की। बड़ी लड़की, मतलब डैडी के घर आने के बारे में? कहा नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। लड़का कहता है, बड़ी लड़की, नहीं आएंगे। लड़का कहता है, नहीं तो पहले क्यों नहीं बताया तूने मेरे? ऐसे ही ये सैंडविच बना लिए मतलब? लड़का, मैंने सोचा चीज सैंडविच तुझे खुद को पसंद है इसलिए कह रही है। बड़ी लड़की, मैंने कहा ना कि मम्मा के दफ्तर से लौटने तक डैडी भी आ जाएंगे शायद। चीज सैंडविच दोनों को पसंद है। मतलब है चीज सैंडविच किसे किसे पसंद थे, क्यों बनाए थे बड़ी लड़की ने? अपने पिता के लिए बनाए थे, क्योंकि माँ ऑफिस गई हुई थी, तो माँ और डैडी को चीज सैंडविच पसंद थे। तो लिख लेंगे आप ये पॉइंट, चीज सैंडविच माँ और सावित्री और महेंद्रनाथ को पसंद थे, इस बड़ी लड़की ने बनाए थे, बिन्नी ने। ये लिख लीजिए पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इस तरह से पूछ सकते हैं। लड़का, मैंने सोचा चीज सैंडविच तुझे खुद पसंद है इसलिए बनाए होंगे। लड़का, जुनेजा अंकल को भी पसंद है, वे आएंगे उन्हें खिला देना। जुनेजा अंकल को भी, कहाँ है आएंगे? लड़का, मामा से कुछ बात करना चाहते हैं, 6 तक आ जाएंगे शायद। बड़ी लड़की, मामा का मूड वैसे ही ऑफ है, ऊपर से वे आकर बात करेंगे तो चेहरा देखा था मामा से सुबह दफ्तर जाते हुए, कैसा था? लड़का, मैं पढ़ा ही नहीं, सामने, माँ के सामने ही मैं नहीं आया। बड़ी लड़की, रात से ही चुप थी, सुबह तो इतनी चुप पहले कभी नहीं देखा। लड़का, बात हुई थी तेरी कुछ? बड़ी लड़की, यही चाय वाय के बारे में। लड़का, साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध कर गई है, जैसे किसी ब्याह का ना होता हो। लड़का, किस तरह की बात कर रहा है अपनी माँ के बारे में, अब देख सकते हैं। बड़ी लड़की, देखा था तूने? लड़का, झलक पड़ी थी जब बाहर निकल रही थी। बड़ी लड़की, मैंने सोचा दफ्तर से कहीं और जाएंगी, पर कहाँ, 5:30 तक आ जाएंगी रोज की तरह। बड़ी लड़की कहती, तूने पूछा था? इसलिए पूछा था कि मैं भी हिसाब से अपना प्रोग्राम पर सब कुछ पता नहीं चला। लड़का, किस चीज का? बड़ी लड़की की, मन में क्या सोच रही थी? कहा तो कि 5:30 तक लौट आएंगी, पर चेहरे पर लगता था कि जैसे 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 सचमुच मन में कोई फैसला कर लिया और नहीं आना चाहती हो, मतलब ये बोलना चाहती हो। और अच्छा अच्छा नहीं, यह है। बड़ी लड़की, अच्छा कहता है इसे इसलिए कि हो सकता है कुछ ना कुछ हो सके। बड़ी लड़की, क्या हो? कुछ भी हो। लड़का कहता है, कुछ भी हो, जो चीज बरसों भी एक जगह रुकी है वह रुकी ही नहीं रहना चाहती है। बड़ी लड़की, तो तू सचमुच चाहता है कि? लड़का, अपनी बाजी का अंतिम पत्ता चलाता है, सचमुच चाहता है कि बात किसी भी एक नतीजे तक पहुंच जाए, तू नहीं चाहती? बड़ी लड़की, तुझे तेरी बातों से डर लगता है आजकल, तुझे तुझे तेरी बातों से मुझे तेरी बातों से डर लगता है आजकल। बड़ी लड़की कहती, बहन कह रही है। लड़का उसकी तरफ देखता, पर गलत तो नहीं लगता मेरी बातें, पर गलत तो नहीं लगती हैं मेरी बातें। ये बात बोलने की कोशिश कर रही है। बड़ी लड़की, पता नहीं, सही भी नहीं लगता। हालांकि डब्बा और टिन कटर हाथ लेकर, यह डब्बा इस टिन कटर में नहीं खुलेगा, इसकी नोक इतनी मर चुकी है कि। बड़ी लड़की, तो फिर क्या करें फिर? लड़का, कोई और चीज नहीं है? बड़ी लड़की, मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं तो इतनी बेगाना महसूस करती हूँ अब कि इस घर में कि पहले नहीं करती थी। बड़ी लड़की, पहले तो लड़का, महसूस करना ही महसूस नहीं होता, और जो कुछ महसूस होना गुरु शुरू होता है तो पहले का मौका मिलते ही घर से चली गई। बड़ी लड़की, तीखी पकड़, तू फिर कल की बात कर रहा है? लड़का, बुरा क्यों मानती हो? मैं खुद अपने को बेगाना महसूस करता हूँ, और महसूस करता हूँ शुरू से मैंने तेरे जाने के
दिन से बड़ी लड़की, तेरे मेरे घर के जाने के दिन से लड़का महसूस शायद पहले से भी करता, पर सोचता तभी से शुरू किया कि मैं भी तू गई है घर से इस तरह से मैं भी चला जाऊं, कहीं बाहर चला जाऊं। तेरे जाने से मुझे पंख मिल गए हैं कि काश मैं भी एक दिन इसी तरह घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये बात सोच रहा है लड़का जो अशोक है, बड़ी लड़की और सोचकर जाना है कि लड़का एक आध चीज है इस घर के अंदर जो बड़ी लड़की अस्थिर होकर, तू भी यही कहता था और कौन कहता है? बल्कि कोई भी और कौन सी चीज है वह? लड़का सिर दृष्टि से उसे देखा, तू नहीं जानती, आंख बचाती। मैं कैसे? लड़का, तुझ में तो मैंने जाना है उस, और तू चाहती है, तू कैसे? बड़ी लड़की, तूने मुझसे जाना है उसे, मैं नहीं समझी। ठीक है, उस चीज को जानकर भी न जानती ही बेहतर है शायद, पर दूसरे को तो धोखा भी आदमी अपने आप से कैसे दे सकता है? ये बात बोलने की कोशिश कर रहा है। अब इसी तरह से बड़ी लड़की, तू हमेशा देख ऐसा ही है कि मैं कह रही थी तुझसे कि यह डब्बा खुलाकर ला पहले कहीं से। यह अगर नहीं खुलेगा तो लड़का, हाथ कांप क्यों रहा है तेरा? अभी खुला जाता है, तेज औजार चाहिए, एक मिनट नहीं लगेगा। बड़ी लड़की, कैसे रहता है? सचमुच सचमुच जानती है कि किन्नी किन्नी आ जाती, जवाब नहीं मिलता। कहाँ चली जाती है सुबह स्कूल जाने से पहले? रोना कि जब तक चीजें नहीं आएंगी, और जब तक भर पता नहीं कब घर में कब बाहर पता ही नहीं रहता है। तो याद रखिए जो किन्नी का स्वभाव है एकदम हठी वाला स्वभाव है, विरोधी वाला स्वर है। वो सबसे विरोध करती है, 11-12 से में एक मैच्योर टाइप की बनने की कोशिश करती है। और वो हठी स्वभाव की रखती है, विरोधी स्वभाव उसके अंदर में किसमें मिलता है? किन्नी में मिलता है सबसे ज्यादा। लड़का, चल अंदर। कहाँ है अंदर? चल। मतलब बड़ी लड़की ताव में, यह क्या हो रहा है? बड़ी लड़की कहती है, देख लो बिन्नी दी, यह छोटी लड़की कहती है, देख लो बिन्नी दी, यह जैसे मुझे मार रहा है, इस तरह से बोलने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर लड़का, इधर ना, इधर आना, अभी पता चलता है तुझे। और फिर बड़ी लड़की कहती, छोड़ दे इसे, क्या किया है इसने? लड़का डब्बा उसे देता है, यह डब्बा ले, खुल गया है। छोटी लड़की पर तमाचा उठाकर, इसी इसी तो अभी मैं बताता हूँ। बड़ी लड़की उसका हाथ रोकती, सिर फिर गया है तेरा? मतलब क्यों मार रहा है? फिरा नहीं, फिर जाएगा बाई जॉब। बड़ी लड़की, बात क्या हुई? लड़का, इससे पूछ क्या बात हुई? माई गॉड। बड़ी लड़की, क्या बात हुई किन्नी? क्या कर रही थी तू? बता नहीं क्या कर रही थी? छोटी लड़की चुपचाप सुबकती रहती। लड़का, कर नहीं रही थी, कर रही थी किसी से कुछ। बड़ी लड़की, क्या? इसी से पूछ। छोटी लड़की, बोलती क्यों नहीं है? जबान में सिल गई है तेरी? लड़का, सिल नहीं, थक गई है बताने में। औरत और मर्द किस तरह आपस में, मतलब कहती यहाँ पर ये अ, अब ये जो है 11-12 साल की लड़की है, ये किस तरह के संबंध बनाने लगी है जो मैच्योर, जो बड़े लोग बनाते हैं, एक मर्द औरत बनाते हैं, ये बात बताने की कोशिश कर रही थी। बड़ी लड़की थी, क्या? पूछ ले इससे अभी तुझे सब कुछ सुरेखा को बता रही थी बाहर। तो किसे बता रही थी? क्वेश्चन पूछती किन्नी। बाहर अपने अनैतिक संबंधों के बारे में किसे बता रही थी? 11-12 साल की लड़की तो सुरेखा उसकी मित्र है, उसे बताई। लिख लीजिए सुरेखा। तो सुरेखा नाम आया है, सुरेखा। छोटी लगी सुबह की, वह बता रही थी मुझे कि मैं उसे बता रही थी। तू बता रही थी, छोटी लड़की, वह बता रही थी, तू बता रही थी। अचानक मुझ पर नजर पड़ी कि पीछे खड़ा सुन रहा हूं। तो छोटी लड़की, छोटी लड़की, सुरेखा भाभी थी, मैं भागी थी। सुरेखा भागी थी कि मैं भागी थी? छोटी लड़की, सुरेखा भागी, तू भागी थी? सुरेखा भागी थी या मैं? तू, लड़का लड़का कहते, तू भागी थी। तो मतलब बात सुन रहे थे, दोनों बातें कर रही होंगी ये लड़कियां, तो ये भाग गई होगी। छोटी सुरेखा भागी थी, लड़का तू भागी थी, और मैंने पकड़ लिया दौड़ कर। तो लगी चिल्लाकर आसपास को सुनाने की, ये जमा मेरी शिकायतें करता है, और मम्मा घर पर नहीं, इसलिए मैं इसे पीट रहा हूँ। बड़ी लड़की, छोटी लड़की, ये सच कह रहा है? बात सुरेखा से शुरू की थी, बस वह बता रही थी कैसे उसके मम्मी डैडी। बड़ी लड़की सख्त पकड़, और तुझे शौक है जानने का कि कैसे उसके मम्मी डैडी आपस में? बड़ी लड़की कहती, आपस में नहीं, यही बात थी खास। चुप रहे अशोक, इससे कभी कुछ नहीं कहता कोई, रोज किसी न किसी दिन मुझसे पीट देता है। छोटी लड़की थी, इससे कोई कुछ नहीं कहता, ये रोज किसी न किसी बात पे मुझे पीट देता है। 1 मिनट साथियों, ये इसमें
एक बार वो लगा लूं मैं। चार्जिंग पे, बैटरी डाउन हो गई है। 1 मिनट बस। सॉरी। लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई इसलिए लगा रही हूँ, कहीं वीडियो हमारी बीच में ही न रह जाए। यस, अब हो गया काम। हम्म। सॉरी। अब यहाँ तक हमने करी छोटी लड़की, उस सुरेखा का नाम ले रही। सुरेखा का नाम आप याद रखिए। सुरेखा से आपस में बात कर रही थी। सुरेखा जो है इसकी सहेली रही होगी, छोटी लड़की किन्नी की। सुरेखा का नाम आया है, तो सुरेखा का नाम कुछ जो हमारी गाइड रहती है उसमें नाम नहीं आ रहा है, तो सुरेखा का नाम आप जरूर नोट करिए। बड़ी लड़की क्यों पीट देता है छोटी लड़की? क्योंकि मैं अपनी सब चीजें इसे नहीं दे ले जाने देती, उसी उसे देने। बड़ी लड़की किसे देने छोटी की? वह जो हिस्से अभी कभी मेरी बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियां दे आता है उसे, कभी मेरा प्राइस का फाउंटेन पेन। मैं अगर ममा से कह देती हूँ तो वह अकेले मेरा गला दबाने लगता है। ये सारी चीजें मेरी चीजें नहीं, किसी और को देने लगता है। भाई के बारे में बोल रही है, तो इम्पोर्टेंट है कि बड़ी लड़की छोटी लड़की क्या क्या चीजें अशोक देता था। कभी मेरा बर्थडे प्रेजेंट जो आता है, गिफ्ट आता है, वो दे, प्रेजेंट की चूड़ियां दे आता है। तो कभी मेरा प्राइस का फाउंटेन पेन, जो प्राइस में मुझे फाउंटेन पेन स्कूल से मिलता है, वो दे जाता है। मैं अगर मम्मा से कह देती हूँ, ये मुझे मेरा गला दबाने लगता है, मुझे पीटने लगता है। तो बड़ी लड़की लड़के से किसकी बात कर रही है? ये ऐसे ही कह रही है झूठ मूठ। छोटी लड़की झूठ मूठ, मेरा फाउंटेन पेन तेरी वर्णा के पास नहीं। तो वर्णा जो है जिससे ये प्रेम करता है अशोक, उसके बारे में बात कर रहे थे। एक वर्णा का नाम आया है। वर्णा का भी नाम देखो किसी गाइड वगैरह में जो होती है वहां पर आजकल नहीं दिया होता है, तो वर्णा और सुरेखा का नाम जरूर ऐड कर लें। ये भी आजकल एंटी कहीं से भी क्वेश्चन उठा रहा है, तो आप को पता होना वर्णा के बारे। वर्णा कौन है? बड़ी लड़की, यही उद्योग सेंटर वाली। जो उद्योग सेंटर, वर्णा कौन है? उद्योग सेंटर वाली। उसके पीछे जूतियां चटकाता है फिरता है। लड़का फिर से करने होकर टूट है जा, आज तो मैं तेरी जान निकाल कर रहूंगा। छोटी लड़की उसको बचने के लिए उधर उधर भागती है। बड़ी लड़की अशोक, बड़ी लड़की आवाज देती है अपने भाई को, अशोक मतलब ये सारी चीजें तू मत कर, क्यों पीछे भाग रहा है? अब अब यहाँ पर बात हो रही है, आज नहीं छोड़ना इसे। इसकी जबान जिस तरह खुल गई है उससे। छोटी लड़की जाती हुई, वर्णा उद्योग सेंटर वाली, वर्णा उद्योग सेंटर वाली। वर्णा कौन है? उद्योग सेंटर वाली। लिख लीजिए लाइन, वर्णा कौन है? उद्योग सेंटर वाली, जिससे सारे सामान अशोक जो है अपनी बहन किडनी का दे आता है। बड़ी लड़की स्त्री के पास गुजरती है, मैं चाय लेकर आती हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, स्त्री आ जाती है और घर में उसका प्रवेश हो जाता है। फिर और स्त्री के पास से गुजरती बड़ी लड़की, मैं चाय लेकर आती हूँ अभी। स्त्री कहती मुझे नहीं चाहिए। बड़ी लड़की, एक प्याली ले लेना। तो स्त्री, मैं नहीं लूंगी चाय। बड़ी लड़की, सबके लिए बना रही हूँ एक एक प्याली। लड़का कहता है मेरे लिए नहीं। बड़ी लड़की, क्यों? पानी पानी रख रही हूँ, सिर्फ पत्ती लानी है। लड़का, अपने लिए बनानी है, बना ले। बड़ी लड़की, मैं अकेली पीऊंगी। इतने चाय से चीजें से, इतने चाव से सैंडविच वगैरह मैंने सब कुछ बनाए, तो मैं अकेले थोड़ी ही पीऊंगी। ये बात कह रही है बड़ी लड़की। लड़का, मेरा मन नहीं है पीने का। मतलब ये कह रहे मेरा मन नहीं है। लड़का, तो मुझे चाय के लिए बाहर जाना है किसी के साथ। स्त्री कहता है तो तुम घर पर नहीं रहोगी इस वक्त? नहीं, जगमोहन आएगा लेने। जगमोहन अब लेने आ रहा है, जो उसका मित्र है वो जगमोहन, वो लेने आ रहा है। हाँ हाँ आएंगे वे। स्त्री, मैं लेने आएंगे, क्यों? वे भी आने वाले हैं अभी, जुनेजा अंकल। इसलिए उनका पैसे कैसे पता आने वाले हैं? अशोक ने फोन किया था, कह रहे थे कुछ बात करनी है, लेकिन मुझे किसी से बात नहीं करनी उनसे। फिर भी जब भी आएंगे तो कह देना घर पर नहीं हूँ, पता नहीं कब लौटूंगी। कहे इंतजार करते हैं तो करने देना इंतजार।
कबर्ड से वो दो तीन पर्स निकाल देती है, उनमें से कुछ कौन सा साथ रखना चाहिए। बड़ी लड़की एक नजर से लड़के को देख लेती, जो लगता है किसी तरह यहाँ से जाने का बहाना ढूंढ रहा हो। बड़ी लड़की एक पर्स को छूकर, यह अच्छा है, इनमें कब तक सोचती हो लौट आओगी, की पूछती है। पता नहीं, बात करने में देर भी हो सकती है। बड़ी लड़की, और यह भी अच्छा है, अगर पूछे कहाँ गई है, किसके साथ गई है। बड़ी लड़की, कहना बताया नहीं, पता नहीं, जगून आया था लेने। कितना गंदा पड़ा। एक नजर फिर कमरे में डालकर कहती, कितना गंदा पड़ा, वो किसी ने सफाई भी नहीं की है। बड़ी लड़की, समेट रही हूँ, व्यस्त थी, बताना ठीक होगा उन्हें। स्त्री, क्यों, ऐसे ही वे जाकर डैडी को बतलाएंगे खामखा। स्त्री, तो क्या हुआ। कहती, तो क्या हुआ, बताने दो। अब इसी तरह से अगली बात कहती है। बड़ी लड़की कहती है, होगा यहीं कहीं, एक आदमी के साथ चाय पीने जा रही हूँ, मैं कहीं चोरी करने तो नहीं जा रही हूँ। बड़ी लड़की, तुम्हें पता है ना, डैडी जगमोहन अंकल को पसंद करते हैं, तेरी डैडी किसी को। स्त्री कहती, पसंद भी करते हैं तेरे डैडी किसी को, जगमोहन अंकल को पसंद करते हैं। और जगमोहन अंकल आ रहे हैं। जगमोहन अंकल जो है, कह रही जगमोहन है, वो डैडी के बहुत अच्छे मित्र है और बिजनेस पार्टनर भी रहे हैं। ये बताने की कोशिश, बड़ी लगी, फिर भी थोड़ी जल्दी आ सको तुम तो। इसलिए मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है, उसे कई काम थे शाम को, जो उसे मेरी खातिर कैंसिल किए। बेकार आदमी नहीं है वह, जब चाहा बुला लाया, जब चाह कहा दिया जाओ अब। लड़का, मैं जा रहा हूँ बिन्नी। बड़ी लड़की, तू कहाँ जा रहा है। लड़का, यही ना, जरा आ जाऊंगा और थोड़ी देर में। बड़ी लड़की, तू जुनेजा अंकल के आने पर मैं आ जाऊंगा, तब तक शायद। बड़ी लड़की, शायद नहीं, आ ही जाऊंगा। बड़ी लड़की कहती है पीछे से, सुन अशोक। लड़का नहीं रुकता, होठ सिकोड़ते हुए, मतलब वो रुकता नहीं है। अब आवाज देती है, स्त्री, तुम एक बात कहना चाहती थी। स्त्री कहती है, बड़ी गई, यह सब छोड़ आऊं अंदर, यह सब छोड़ आऊं अंदर। वहां भी कितना सब कुछ बिखरा है, सोचती हूँ जगमोहन अंकल के आने तक से पहले सब कर लूं। फिर जरा सी ही बात करनी है। बड़ी लड़की, बताओ, अगली बार आने पर मैं तुझे यहाँ ना मिलूं शायद। अगली बार आने पर मैं तुझे यहाँ ना मिलूं शायद। कैसी बात कर रही हो। स्त्री कह रही है कि अपनी बड़ी बेटी से, कि शायद तू अब अगली बार आए अपने घर से, अपने ससुराल से, तो मैं शायद यहाँ न मिलूं तुझे। तो कह रही, ऐसी बात क्यों कर रही, तुम कहाँ जाओगी, मतलब वो घर छोड़ने की बात कर रही है। जगमोहन को आज मैंने इसलिए फोन किया था, बता रही है जगमोहन को किस लिए फोन किया है। अम, तो तो अब मैं भी जानती हूँ एक दिन आना ही है ऐसा। तो तुमने पूरी तरह सोच लिया है कि, बिल्कुल सोच लिया है। जा तू अब। स्त्री कहती है, जा तू अब। बड़ी लड़की पल भर चुपचाप उसे देखती रहती, फिर सोचते भाव में अंदर को चली जाती और सोच लेती थोड़ा। बड़ी लड़की थी और सोच लेती थोड़ी, तुम जगमोहन के साथ क्यों जा रही। अब ये अपने पति को छोड़कर किसके साथ जा रही, जगमोहन जो है उसके साथ जा रही। कब तक और, साल भर साल, इसका यह, इससे का यह हो जाए, उसका वह हो जाए। अब गले की माला उंगली से लपेटते हुए, झटका लगने वाला, माला टूट जाती, परेशान होकर माला को उतार देती और जाकर कबर से दूसरी माला निकालकर पहन लेती स्त्री। एक दिन, दूसरा दिन, एक साल, दूसरा साल, इसी तरह से बोल। अब भी और सोचूं थोड़ा। और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके थोड़ा वो रेडी होने लगती है, ये बात बोलने की कोशिश कर रही है। अभी यहीं पर अगली बात जो आ रही है वो ये बोलती है, कब तक, क्यों ये सारी चीजें कब तक चलती, घर दफ्तर सारी चीजें चल रही हैं। ये सारी बात बोल रही है, सोचो सोचो, मतलब ये सारी चीजें बोलना चाह रही है ये यहाँ पर। चक चक किट किट, ये सारी चीजें होती रही, मैं क्या सोचूं। ये सारी चीजें यहाँ पर बोली जा रही है। फिर तो लड़की कहती है, कुछ मत सोचो, होने दो, जो होता है वो होने दो। अब तीसरा पुरुष जो है, पुरुष तीन सिगरेट से दूसरा सिगरेट सुलगाता है। पुरुष तीन क्या करता है, सिगरेट से दूसरा सिगरेट सुलगाता है। लिख लीजिए, पुरुष तीन ने, जो है पुरुष तीन जगमोहन रहेंगे, जो
जिनके साथ अभी जा रही है स्त्री, तो सिगरेट से दूसरा सिगरेट होने दो जो हो रहा है। सोफे की तरफ मुड़ती है तो पुरुष तीन पर नजर पड़ती है, ठीक है, आंखों में पुरुष तीन काफी कोमल स्वर से, हेलो कुकू। मतलब ये कुकू किसे बोल रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पुरुष तीन जो जगमोहन कुकू किसे बोल रहा है, स्त्री को बोल रहा है, साबित को। स्त्री, अरे पता ही नहीं चला तुम्हारे आने का, कुकू। कुकू इंपॉर्टेंट है, कुकू किसे बोल रहा है, स्त्री सावित्री को बोला गया है। मैंने देखा अपने से ही बात कर रही थी कुछ, इसलिए इंतजार में थी कि तुम सीधे आ रहे हो दफ्तर से। पुरुष तीन कश खींचकर छल्ले बनाता है। पुरुष तीन, सीधा ही समझो, समझी यानी कि नहीं। पुरुष तीन, नाउ नाउ 2 मिनट रुक, बस पोल स्टार में एक डिजाइन देना था उनका। फिर घर जाकर नहाया और सीधा यहाँ आ गया। स्त्री, सीधा कहते हो इसे। पुरुष तीन, फिर सिगरेट पी रहा होता, तुम नहीं बदली, बिल्कुल उसी तरह डांटती हो आज। पर बात इतनी है कुकू डियर कि दफ्तर के कपड़ों से सारी शाम उलझन होती है, इसलिए सोचा कि उतारो। लेकिन मैंने कहा नहीं था बिल्कुल सीधे आना। इसात कुकू जो है, ये स्कूल इनके कॉलेज का दोस्त है स्त्री के, सावित्री के, वो अब तक इनके साथ है। सीधे आना मतलब है, कहते तुम्हारा लहजा वैसे ही है जैसे पहले मुझे डांटती थी, अब भी वैसे ही डांट रही हो। ये बात बोलने की कोशिश कर रहा है। आगे क्या बोलता है देखते हैं। पुरुष ने, जाया कहाँ किया 1 मिनट भी, पोल स्टार में तो बस रहने दो, अब तुम्हारी बहानेबाजी नई चीज नहीं है मेरे लिए। और पुरुष 300 पे बैठ जाए, लो कह लो जी चाहे जो कहना, बिला वजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए भी नई चीज नहीं है। इसलिए बैठे रहे हो, चलना नहीं है। पुरुष 1 मिनट चल ही रहा हूँ, बस बैठो। जिस तरह फोन किया तुमने अचानक, उससे मुझे कहीं लगा कि, इसलिए आंखें उमड़ उमड़ अड़ाती, इसलिए इसके हाथ हाथ रखकर, जोग। पुरुष तीन, जोग। अब ये वो से कुकू बुलाता है और ये बुलाती जगमोहन को क्या बोलती है, ये जोग बोलती है, तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जगमोहन को ये क्या बोलती हैं, जोग बोल रही है। पुरुष तीन हाथ चलाता हूँ, क्या बात है कुकू, मैं वहां पहुंच गई हूँ जहां पहुंचने से डरती हूँ जिंदगी भर। मुझे आज लगता है कि, पुरुष तीन कहते हैं, हाथ पर हल्की थपकियां देते, परेशान नहीं होती इस तरह स्त्री, मैं सच कह रही हूँ। आज अगर तुम मुझसे कहीं कहो कि, पुरुष तीन अंदर ही तरफ देखे, घर पर कोई नहीं है, बिन्नी है अंदर। यही है वह, उसका तो सुना था कि, हाँ हाँ, पर आई हुई है कल से। तब से तब का देखा उसे, कितने साल हो गए। अब आई अब आ ही रही होगी बार, देखो तुमसे बहुत बहुत बातें करनी है मुझे आज। मैं सुनने के लिए ही आया हूँ, फोन पर तुम्हारी आवाज से ही मुझे लगा कि तुमको मुझसे कहना चाहती हो। इसलिए मैं बहुत, वो भी उस वक्त, वह तो इस वक्त भी हो। इसलिए कहती, तुम कितनी अच्छी तरह समझते हो मुझे, कितनी अच्छी तरह इस वक्त मेरी हालत है अंदर से बहुत खराब है। ये बात कोशिश कर रहा है बताने की। अभी यहाँ पर उसका स्वर जो है भर्रा जाता है बहुत ज्यादा। पुरुष तीन, प्लीज स्त्री जो कहती, जोग। पुरुष तीन कहता, बोलो स्त्री, तुम जानते हो मैं एक तुम्हारी ही जिस पर एक तुम ही हो जिस पर मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, विश्वास कर। पुरुष तीन कहती, क्यों हो, कहने की बात है ही है। स्त्री, स्त्री फिर भी मुंह से निकल जाती है, देखो ऐसा है कि नहीं, बाहर चलकर ही बात करूंगी। पुरुष, एक सुझाव है मेरा। स्त्री कहते, बताओ। पुरुष तीन कहता है, बात यही है कि यही कर लो जो करनी है उसके बाद। स्त्री, ना ना, यहाँ नहीं। पुरुष तीन, क्यों, यहाँ ही नहीं, और नहीं हो सकती बात मुझसे, हाँ सब वैसा समझते हैं, और बाहर चलने पर मेरे साथ तो बस पता नहीं क्या क्या सोच लेंगे। कैसी बात करनी है, तुम जहां भी कहो चलते हैं। मैं तो इसलिए कह रहा था कि, स्त्री कहे, मैं जानती हूँ सब तुम्हारी बात गलत नहीं समझती मैं कभी। पुरुष, तो बताओ कहाँ चलोगी। अभी ठीक समझो तुम। पुरुष तीन, मैं ठीक समझू, हमेशा तुम ही ने तय किया और करती थी। गिजा कैसा रहेगा। अब स्त्री कहाँ जाने की बात कर रही है, गिजा, गिजा के बाद, वहां वह कोने वाली टेबल खाली मिल जाए शायद, गिजा। तो लिख लीजिए, स्त्री जगमोहन के साथ गिजा जा रही है। गिजा जो रेस्टोरेंट होगा या होटल होगा जो भी, तो वहां पर जाने की कोशिश कर रही है। गिजा, नाम लिख लीजिए, गिजा। पूछा नहीं वह, यह कहो गिजा, पूछो नहीं, यह कहो गिजा चलो, मतलब स्त्री, यॉर्क्स यॉर्क्स, यहाँ इस वक्त ज्यादा लोग नहीं होते, मैंने कहा।
अच्छा, उस छोटे रेस्टोरेंट में चले जहाँ जहाँ के कबाब तुम्हें बहुत पसंद है। मैं तब के बाद कभी वहां नहीं गई। मतलब है तुम्हारी शादी गई थी कबाब खाने, उसके बाद कभी नहीं गई। रेस्टोरेंट के कबाब बहुत पसंद है बता रहा है पुरुष। तीन हिचकिचाहट के वहां जाता नहीं, वैसे भी मैं वहां पर तुम्हारे वहां के लिए मन है तो मैं चल भी सकते हैं। देखो एक बात तो क्या है, कह देता हूँ तुम्हें चलने से पहले। मतलब चलने से पहले क्या, ये बात बताने की कोशिश कर रही है स्त्री। अ, क्या बताने की कोशिश कर रही है, हाँ आगे देखते हैं। पुरुष ने छल्ले छोड़ता, क्या बात करनी है बताओ। मैंने कल एक फैसला कर लिया है मन में। पुरुष ने हाँ हाँ, वैसे उन दिनों, स्त्री कहती वैसे उन दिनों भी सुनी होगी तुमने ऐसी बात मेरे मुंह से, पर इस बार सचमुच कर लिया। पुरुष तीन जैसे बात को आत्मसात करता है। उधर क्यों चले गए, और ये शेल्फ की तरफ चला जाता, किताबें जहां रखते थे, कि उधर क्यों चले गए। शेल्फ किताब निकालता, ऐसे ही ये किताब देखना चाहता था जरा। तुम्हें शायद विश्वास नहीं आया मेरी बात पर, सुन रहा हूं मैं। पुरुषतीन जो है जगमोहन, पुरुषतीन कौन है, अब जगमोहन की एंट्री हुई है। मेरे लिए पहले भी असंभव था, यहाँ तुम जानते हो, पर अब आकर बिल्कुल बिल्कुल असंभव हो गया। पुरुषतीन पन्ने पलटता है। तो मतलब है कि ठीक सोच रहे हो तुम। इंस्टीट्यूट को उसकी तरफ आती, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे हमेशा कितना अफसोस रहा है इस बात का कि मेरी वजह से तुमको भी और तुम्हें भी इतनी तकलीफ उठानी पड़ी जिंदगी में। मतलब ये दोनों आपस में प्रेम करते होंगे शायद अपने एजुकेशन के टाइम पे, कॉलेज टाइम में, बट यहाँ पर इससे शादी ना करके उस टाइम पे किससे करती है, महेंद्र नाथ से करती है। उसे महेंद्र नाथ भी पूर्ण रखता था, लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद उसे उसकी कमियां सब कुछ पता चलती है। तो उन चीजों को वो अपना नहीं पा रही है। इसलिए अब दूसरे की पूर्णता की तलाश में रहती है, उसे कोई और दूसरा पति मिल जाए। इसलिए अब वो जगमोहन के साथ जाना चाह रही है। सारी चीजें घर का माहौल देखकर किसके साथ जाना चाह रही है, अब जगमोहन के साथ जाना चाह रही है। मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती मुझे हमेशा कितना अफसोस रहा है, कह रही है। पुरुष तीन अपनी गर्दन चलाता, देखो सच पूछो तो मैं अब ज्यादा सोचता नहीं उस बारे में। कहता है मैं ज्यादा इस बारे में सोचता नहीं हूँ। मुझे याद है कि तुम कहा करते थे सोचने से कुछ होना हो तो तभी तो सोचे भी आदमी। हाँ हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। स्त्री किससे बोल रही है, जगमोहन से बोले। मुझे याद है कि तुम कहा करते थे सोचने में कुछ होना हो तो तभी तो सोचे आदमी। पुरुष दिन हाँ, यही तो परी है भी कि कल और आज में फर्क होता है। कल और आज में फर्क है। कल हम कुछ भी कह सकते हैं, आज सबकी थिंकिंग बदल सकती है। ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कहना चाहती है तुमसे कि तो लड़की अंदर से आती है, बड़ी लड़की अंदर से आ जाती है। ममा अंदर जो कपड़े इस्त्री करने के लिए रखे हैं, तीन देखकर हेलो अंकल। यहाँ पर क्या कहती है बड़ी लड़की अपने पुरुष को देखकर, जगमोहन हेलो अंकल। हेलो हेलो, अरे वाह यह तू ही है क्या। बड़ी लड़की आपको क्या लगता है इतनी सी थी तू तो कितनी बड़ी नजर आने लगी अब। हाँ यह चेहरा निकल आया है। उन दिनों फ्रॉक पहना करती थी और अभी पता नहीं किन दिनों। याद है कैसे मेरे हाथ में काटा था इसने एक बार। बहुत ही शैतान थी, शरारत थी स्त्री। घड़ी रह जाती है सारी शैतानी, धरी की धरी रह जाती सारी शैतानी ना आखिर। बड़ी लड़की बैठी है, अब मैं अभी आती हूँ उधर से। पुरुष ने भाग कहाँ जा रही हो, आ रही हूँ बस थोड़ी, लड़की कहती है, फिर चली जाती। पुरुष कितनी अ, गदराई हुई लड़की थी। गाल इस तरह फूले फूले थे कि मतलब ये बहुत ज्यादा मोटी सी गदराई हुई थी। अब सारे गाल जो है सब पिचक गए हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं गदराई हुई फूली फूली सी मोटी सी, जब छोटी सी थी बहुत ज्यादा थी, अब कैसी हो गई है। सब पिचक गए हैं गाल वाल। पुरुष ने पर मैंने तो सुना था कि अपनी मर्जी से ही इसने शादी करी है, भागकर शादी। हाँ अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से ही तो का फल है यह कि बात लेकिन काफी बड़प्पन से करती है। यह उम्र और इतना बड़प्पन, छोटी सी उम्र है पर इतना बड़प्पन। हाँ तो चले अब फिर जैसा कहो। स्त्री कहती है अपने पर्स ढूंढने, कहाँ गया रुमाल, मिल जाने पर पर्स बंद करती। इसमें है तो कब तक लौट आऊंगी मैं, इसलिए पूछ रही हूँ कि उसी तरह कह जाऊं ताकि। पुरुष दिन तुम पर है ये सोच, जैसा भी कह दो। मतलब तुम पर है, जब भी तुम बोलोगे तुम आ सकती हो, ये बताने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो बोला जाता है, क्या बोलती है, कह देती हूँ शायद देर हो जाए, मुझे कोई आने वाला है, उसे बता देगी। कोई और भी आने वाला है, जुनेद जाए वह आदमी जिससे
जिस वजह से तुम जानते हो सब। बिन्नी किन्नी कहाँ चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। यह लड़की भी अब। पुरुष 3, इंतजार कर लो, नहीं ये आदमी आ गया तो मुश्किल हो जाएगी, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, आज हो अभी, आज ही और अभी। पुरुष 3 ने सिगरेट सुला, ठीक है, एट योर डिस्पोजल, मतलब एट योर, ये आपका ही डिस्पोजल है। तो चलिए, इस तरह कमरे के देखती रहती है, कोई चीज वहां छूट रही है, हाँ आओ, हाँ आओ। पुरुष 3 चलते चलते रुक जा, लेकिन घर इस तरह अकेला छोड़ जाओगी, नहीं अभी आ जाएगी कोई ना कोई, तुम्हारे ऊपर है, जैसा ठीक समझो, मेरे लिए तो आओ। स्त्री कहती है, फिर एक नजर कमरे में डाल, मेरे लिए तो, फिर कहती है आओ, फिर उसे बुलाकर ले जाती है। यहाँ पर ये लोग चले जाते हैं, छोटी लड़की खिसियाकर रोने का स्वर बना लेती है। पुरुष 3 पहले निकल जाता है, स्त्री फिर से पर्स खोल कर उसमें कोई चीज ढूंढते ढूंढते पीछे तो कुछ क्षण मंच खाली रहता है, फिर बाहर से छोटी लड़की के सिसक कर रोने की आवाज सुनाई दी थी। पैर होती अंदर आकर सोफा पर औंधी लेट जाती है, फिर उठकर कमरे में के खालीपन पर नजर डालती और उसी तरह रोती सकती अंदर के कमरे में चली जाती। मंच पर दो एक क्षण खाली रहता है, उसके बाद लड़की चाय की ट्रे लिए अहाते के दरवाजे से आती है। ये बात हो रही है, अरे ये लोग चले गए, ये लोग मतलब ही कहते, अरे ये लोग चले गए। ट्रे डाइनिंग टेबल छोड़कर बाहर के दरवाजे तक आती, एक बार बाहर देख लेती, फिर कुछ क्षण अंतर्मुख भाव से वहीं रुक रहती, फिर अपने को भटक कर वापस डाइनिंग टेबल की तरफ चल देती। कैसा पथरा जाता है सिर कभी कभी, मतलब कैसा आदमी का इंसान पत्थर पड़ जाते हैं दिमाग पर, कैसा पथरा जाए, कैसा पथरा जाता है, ये बात कह रही है। जल्दी जल्दी समाजों को समेटने लगती है वहां से। अब जरा ध्यान दे, आदमी जंगल हो जाता है, सभी सारे कैसे पथरा जाता है आदमी कभी के, जरा ध्यान ना दे, आदमी जंगल हो जाता है। सब ये सारी बात कौन करी, बड़ी लड़की। छोटी लड़की, जब नहीं होना था तब 100 लोग होते हैं सिर पर, और हम जब होना हो तो तभी कोई ना कोई दिखता कहीं, मतलब जब नहीं होना होता तो सब लोग दिखते, और जब होना हो, कह रही है इस घर के अंदर तो कोई भी नहीं दिखता। ये बात कौन कर रही है, छोटी लड़की। बड़ी लड़की चाय बना के भी छोड़कर उसकी तरफ बढ़ जाती, बोले किन्नी ये, फिर क्या हुआ तुझे, बाहर से कब आई तू। बड़ी छोटी लड़की, कब आई, यहाँ पर कोई ना कोई क्यों नहीं था, तुम भी कहाँ थी थोड़ी देर पहले। बड़ी लड़की, मैं चाय की पत्ती लाने चली गई थी, किस लिए, अशोक ने मारा है तुझे। छोटी लड़की, वह भी कहाँ था इस वक्त, मेरे कान खींचने के लिए तो पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाएगा, पर जब जब सुरेखा की मम्मी से बात करने की बात थी तब तक तो आ जाता था। सुरेखा जो है इसकी मित्र आ जाती, दोस्त है छोटी लड़की किन्नी की। सुरेखा की मम्मी कुछ कहा तुझसे। छोटी लड़की, मम्मा कहाँ है, मुझे उन्हें उन्हें साथ लेकर जाना है वहां। बड़ी लड़की, कहाँ, सुरेखा के घर। छोटी लड़की, सुरेखा की मम्मी बुला रही है उन्हें, कहती हैं अभी अभी लेकर आ सुरेखा के बारे में। बड़ी लड़की, पर किस बात के लिए। छोटी लड़की, अशोक को देख लिया था सब, हम लोगों को डांटते, सुरेखा की मम्मी ने सुरेखा को घर ले जाकर पीटा तो उसने उसे मेरा नाम लगा दिया, क्या कहा कि मैं सिखाती हूँ उसे वे सब बातें। बड़ी लड़की, अच्छा तो सुरेखा की मम्मी ने मुझे बुलाकर इस तरह डांटा है जैसे पहले, बताओ मम्मा कहाँ है, मैं उन्हें अभी साथ लेकर जाऊंगी, कहती है मैं उसकी लड़की बिगड़ा रही हूँ और बुरी बुरी बातें हमारे घर को लेकर बोल रही थी। छोटी लड़की ये सारी बात बता रही है, इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारे घर में किसे लेकर, सभी को, तुम्हें, अशोक को, डैडी को, मम्मा को, सब बताती क्यों नहीं, मम्मा कहाँ है, मम्मा बाहर गई है। बाहर का तुझे सब जगह का पता है कि कहाँ कहाँ जा सकता है बाहर। छोटी लड़की और भी फटती, तुम भी डांट रही हो, मम्मा नहीं है तो तुम चलो मेरे साथ, मैं नहीं चल सकती। छोटी लड़की, क्यों नहीं चल सकती। बड़ी लड़की, नहीं चल सकती, कह दिया ना। छोटी लड़की उसे धकेलती, मत चल, नहीं चल सकती तो। बड़ी मुझसे कहती किन्नी, छोटी लड़की कहती बात मत करो मुझसे किन्नी। बड़ी लड़की कहती, मुझे बिल्कुल तमीज नहीं है क्या, तुझे बिल्कुल तमीज नहीं है। छोटी लड़की, नहीं है मुझे तमीज। बड़ी लड़की, देख तूने मुझसे मुझसे ही मार खा बैठेगी आज। छोटी लड़की, मार लो ना, तुम इनसे ही मार खा बैठूंगी आज। बड़ी लड़की, तू इस वक्त अपना यह रोना बंद करेगी या नहीं। छोटी लड़की, नहीं बंद करूंगी, रोना बंद करूंगी या नहीं। बड़ी लड़की, तो ठीक है, रोती रह बैठ कर। ये सारी बात बोल रही है कि रोती रहे बैठ कर, रोती रहे बैठकर, ये सारी छोटी लड़की वो भी सारी बात रिपीट भी कर रही। बड़ी लड़की उधर देखती है, इधर से कौन आया
हो सकता है खटखटाने की आवाज आती है, कुंडी खटखटाने की आवाज आती है, तो इस वक्त कौन आ सकता है? बड़ी लड़की, मैंने सोचा कि कौन हो सकता है जो पीछे का दरवाजा खटखटाए। आपको पता था आप आने वाले, पर आप तो हमेशा आगे के दरवाजे से ही अंदर आते हैं, इसलिए। पुरुष चार कहते, अब यहाँ पुरुष चार जो है जगमोहन की एंट्री हो रही है। किस हो रही है? जगमोहन की एंट्री हो गई उस दरवाजे से। लेकिन छोटी लड़की की देखकर, इसे क्या हुआ, इस तरह क्यों बैठी है वहां? बड़ी लड़की, जुनेजा अंकल आए हैं, उधर आकर बात तो कर ले इनसे। बड़ी लड़की कहती है, छोटी लड़की मुंह फेर कर पीट कर ले, छोटी लड़की के पास आता, अरे यह तो रो रही है, क्यों, क्या हुआ मुनिया को? अब छोटी लड़की को क्या बोल रहा है जुनेजा, जो पुरस्कार है तो जुनेजा बोल रहा है मुनिया। मुनिया नाम याद कर ले, मुनिया से पुकारता है, मुनिया से नाम से संबोधन कर रहा है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मुनिया नाम से संबोधन कर रहा है। किसने नाराज कर दिया? उठो बेटी, इस तरह अच्छा नहीं लगता, अब आप बड़े हो गए हो इसलिए। छोटी लड़की, हाँ बड़े हो गए हैं, पता नहीं इस वक्त छोटे हो जाते, किस वक्त बड़े हो जाते, किसी का कुछ नहीं, जो बड़े लोग हैं छोटे हो जाते, छोटे लोग बड़े हो जाते। ये बात बताने की कोशिश कर रही, हम नहीं लौट कर आएंगे अब जब तक मम्मा नहीं आ जाती। और चली जाती छोटी लड़की, जो है चली जाती। पुरुष चार बड़ी लड़की तरफ, सावित्री बाहर गई है? बड़ी लड़की सिर्फ सर हिला देती, मैं थोड़ी देर पहले आ गया था, बाहर सड़क पर न्यू, बाहर सड़क पर न्यू, बाहर सड़क पर न्यू इंडिया गाड़ी खड़ी देखी थी। न्यू इंडिया गाड़ी कौन सी है? न्यू इंडिया, याद रखिए, न्यू इंडिया गाड़ी है। न्यू लिख लीजिए, न्यू इंडिया गाड़ी देखी थी। जगमोहन ने बाहर कौन सी गाड़ी देखी थी, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट यहीं से पूछ सकता है एनटीए कहीं से भी। तो न्यू इंडिया गाड़ी थी। कुछ देर पीछे को घूमने निकल गया तो डैडी ने बताया था जगमोहन आजकल यही है, फिर इसका ट्रांसफर हो गया है। ये ऐसे ही आया था था मिलने, या बड़ी लड़की, ममा को पता होगा, मैं नहीं जानती। पुरुष अशोक ने जिक्र नहीं किया मुझसे, उसे भी पता नहीं होगा शायद। बड़ी लड़की, अशोक मिला है आपसे? पुरुष बस स्टॉप पर खड़ा था, मैंने पूछा तो बोला कि आप ही के यहाँ जा रहा हूँ, डैडी का हालचाल पता करने, कहने लगा कि आप भी चलिए, बाद में साथ ही आ जाएंगे, पर मैंने सोचा कि एक बार जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो सावित्री से मिलकर ही जाऊं, फिर उसे भी जिस हाल में छोड़ आया हूँ उसी उसकी वजह से। बड़ी लड़की, किसकी बात कर रहे हैं? डैडी की? पूछा, हाँ मेहनाथ की, ऐसे सारी रात सोया नहीं है वह। बड़ी लड़की, तबीयत ठीक नहीं है उनकी? पुरुषा, तबीयत भी ठीक है, और वैसे भी मैं तो समझता हूँ मेहनाथ खुद जिम्मेदार है अपनी ये हालत करने के लिए। बड़ी लड़की उस प्रकार से बचना चाहती, चाय बनाऊं आपके लिए? पुरुष चार, किसके लिए बनाए? बैठी थी चाय पी नहीं लगता किसी ने? पर लड़की, इसमें यह मैंने बनाई थी क्योंकि सोच रही थी कि पुरस्कार वे लोग जल्दी चले गए होंगे, सावित्री को बताना था आने वाला हूँ। अहिता से पता था पुरस्कार, यह भी बताया नहीं तुझे अशोक ने? पर उसके लहजे से ही मुझे लग रहा था कि अच्छा अच्छा अच्छा, काफी समझदार लड़का है, काफी समझदार लड़का। पुरस्कार कह रहा है काफी समझदार। अब इसके आगे की हम स्टोरी जो है अगले पार्ट में करेंगे, जिससे पूरा हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा। और आपको साथियों पता ही है किस तरह से हमारा ये पार्ट जो है आधे अधूरे का चौथा पार्ट चल रहा है, पार्ट चार। इसका एक पार्ट और आएगा, लास्ट पार्ट 5 हो जाएगा, ये लास्ट पार्ट रहेगा जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारा नाटक जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 8 का। तो चलिए हम अगले पार्ट में मिलेंगे। और जिन वीडियो, और आपको कैसी वीडियो लगी, कंटेंट कैसा लगा, जरूर बताइए, प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करिए, और शेयर करिए अपने साथियों को इससे। और हमारी प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो अवेलेबल है वो ज़रूर देखिए। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।